ओके, तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टेक पिज़्ज़ा शॉप में आ जाता है और वो दोनों लड़के टेक को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और टेक अभी दोनों को एक कसकर पंच मारता है और एक जोरदार किक। डेजू यहाँ टेक को मारता हुआ देख के बिल्कुल खुश हो जाता है और वो बिल्कुल शॉक भी हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि टेक कितना स्ट्रांग है और तभी वहाँ टेक एक घुमाकर किक मारता है उस बंदे के फेस पर। टेक उस बंदे को कॉलर से पकड़ के उठाता है और पूछता है, चल अब सच बता, किसने भेजा तुम लोगों को यहाँ पर? उस गैस इंसिडेंट के पीछे भी तुम लोगों का ही हाथ था ना? तभी वो लड़का डरते हुए बताता है कि गियोंग ने हमें भेजा है और उस गैस इंसिडेंट के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। टेक कहता है, बस हो गया, अब तुझसे इतना ही जानना था मेरे को, और एक किक मार के उसे दूर फेंक देता है। टेक यहाँ पे खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है और वो कहता है, मेरे को लग ही रहा था कि इसके पीछे हैंगवांग का ही हाथ है। डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, क्या ये वही ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वो लड़का उस दिन बोल रहा था? टेक तभी कहता है, ये प्लेस बहुत डेंजर है, पुलिस के लगातार मेहनत के बाद भी इस एरिया में कभी क्राइम खत्म नहीं हुआ, अभी तो पुलिस ने भी यहाँ पे गिव अप कर दिया है, ये गैंग यहाँ पे इलीगल बिजनेस करते हैं। डेजुन कहता है, तो इसका मतलब ये सब लोग उसी ग्रुप के हैं? टेक कहता है, और इस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को मारने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते, और इनमें से एक गियोंग भी आता है। मुझे पता है हैंगवांग हमारे सारे मेंबर्स के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि हमने उन्हें अभी तक हमारे एरिया में कब्जा करने का मौका नहीं दिया है। मुझे यकीन नहीं होता कि ये लोग यहाँ तक पहुँच गए, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। ओनर कहता है, टेक अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो यहाँ पे गियोंग पहले से ही नजर रखे हुआ था। टेक कहता है, तो तुमने मेरे को अभी तक बताया क्यों नहीं इस बारे में? ओनर कहता है, मैं तुम्हें नहीं बोल सका क्योंकि इनके क्राइम का कोई लिमिट नहीं है, इन लोगों ने मेरे दोस्त का शॉप भी जला दिया था और इसके पीछे हैंगवांग का ही हाथ था। मैं तुम लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, मेरे को पहले से पता था ये ग्रुप बहुत ज़्यादा डेंजर है और तुमने ऑलरेडी मेरी जान बहुत बार बचाई है। और तभी नियोन डेजुन को थैंक्स बोलती है और कहती है, मुझे डर लग रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये लोग वापस से यहाँ पर आएंगे। यहाँ नियोन कहती है, यहाँ पे ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे गुंडे ना हो, क्या ऐसा कोई जरिया नहीं है कि इनसे हम बच सके? और डेजुन ये सब कुछ सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अभी सीन कटा तो हम देखते हैं ड्यूब को। ड्यूब कहता है, क्या गियोंग के बंदे वहाँ आए थे, लेकिन कब, और ये हैंगवांग हमारे पीछे फिर से क्यों पड़ा है? टेक उस तरफ कॉल में कहता है कि तुम्हें पता है कि हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हें पता है कि गियोंग हमारे लिए कितना खतरनाक है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए अंडरग्राउंड रहना ज़्यादा सही रहेगा। तभी ड्यूब देखता है कि शॉप के अंदर कुछ गुंडे तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। ड्यूब एकदम से कहता है, ओह शिट, ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है यहाँ पर। टेक ड्यूब की बातें सुन के कहता है, क्या हुआ वहाँ पर, क्या तुम ठीक हो? और एक गुंडा तभी उस बूढ़ी आंटी को मारने वाला होता है और उसे कहता है कि तुझे भी तेरे पति के पास भेज दूं क्या? बूढ़ी औरत कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ दिन से बीमार थी जिसके कारण मैं काम नहीं कर पाई और अभी मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो। और तभी वो लड़का कहता है, तेरी दुख भरी कहानी से मेरे को रोना नहीं आ रहा, और तभी वो अटैक करता है। ड्यूब अचानक से वहाँ पर आता है और उसके अटैक को पकड़ लेता है अपने हाथों से। वो गुंडा कहता है, अबे तू कौन है? तभी ड्यूब उसे एक फेस में पंच मारता है। वो लड़का कहता है, तूने हमसे पंगा लिया, तुझे पता भी हम कौन है, हम हैंगवांग की तरफ से हैं। अभी ड्यूब का गुस्सा यहाँ पे 7वें मंजिल पर होता है और वो कहता है, तेरे को पता है मैं कौन हूँ? मैं ड्यूब हूँ। ड्यूब पूछते हैं, ग्रैनी क्या आप ठीक है? तभी ग्रैनी कहती है, तुम्हारे पीछे देखो। तभी उसे कोई सर पे बेसबॉल बैट से मार देता है और ड्यूब के सर से ब्लड आना शुरू हो जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है, और ये कोई नहीं बल्कि गियोंग होता है। और गियोंग कहता है, हैंगल के नौकर। तभी ड्यूब खड़ा होता है और कहता है, इसने मुझे नौकर कहा। अभी सीन कट होता है और हम हैंगल का घर का सीन देखते हैं। गियोंग पूछती है, अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। किसको पड़ी उस पिज़्ज़ा प्लेस की? हम उस शॉप के लिए हैंगवांग से टक्कर नहीं ले सकते, हमारे जैसे घर से भागे हुए लोग कुछ नहीं कर सकते। टेक कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने हम सबको इसमें इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन गियोंग क्या तुमने कभी वहाँ का पिज़्ज़ा खाया है? कितना टेस्टी बनाते हैं वो लोग, अगर शॉप बंद हो गया तो? गियोंग कहते हैं, क्या बोल रहे तुम ये सब? तभी शोंग में इन सारी बातों को सुन के मुंडी लाते हुए कहता है कि टेक बिल्कुल सही बोल रहा है। गियोंग यहाँ पे चिल्लाकर कहती है, क्या तुम लोग यहाँ पे पागल हो गए हो? मैं यहाँ पे बिल्कुल सीरियस हूँ और तुम लोग चाहते हो कि उस पिज़्ज़ा शॉप के लिए मैं यहाँ पे अपनी जान दे दूँ? और ये हैंगल हमेशा कहाँ मर जाता है, जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है वो कभी यहाँ पे नहीं होता है। डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है कि मैंने इससे पहले इन लोगों को कभी इतना सीरियस नहीं देखा। डेजुन सोच रहा होता है क्या होने वाला है हम लोगों के साथ, और डेव अभी तक घर क्यों नहीं आया? तभी एकदम से सभी के फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑन हो जाता है और ये बिल्कुल सेम ही है जैसे मेरे वीडियो डालने पे तुम्हारा नोटिफिकेशन ऑन हो जाता है अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो। वो लोग देखते हैं कि डेव के हाथों को बांध कर रखा हुआ है और एक मैसेज देखते वो लोग, जंगल के पास वाला अबेंडन फैक्ट्री। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं यहाँ पे फैक्ट्री का सीन जहाँ पे गियोंग थप्पड़ मार रहा होता है डेव को और कहता है, तेरे दोस्त लोग कहाँ पर है, आज वो लोग आएंगे भी या नहीं आएंगे? मैंने उन्हें कब का बोल दिया है कि मैं तेरे को मार डालूंगा अगर वो लोग कुछ ही मिनट में यहाँ पे नहीं आए तो। तभी ड्यूब बिल्कुल फनी वाले वे में बोलता है, हाँ मार डाल मेरे को, वैसे भी उनके पास एक भुक्कड़ कम हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, बिल्कुल राशन ही खत्म हो जाता है घर पे। गियोंग उसे मारते हुए कहता है, हंसना बंद कर, क्या तेरे को यहाँ पे मज़ा आ रहा है? लो, जिसका हमें इंतजार था वही होता है, हमारे यहाँ पे हीरोज़ की एंट्री हो जाती है। अभी हम यहाँ आने से पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे टेक डेजुन को कहता है कि तू सच में हमारे साथ आ रहा है, देख हम तेरे को फोर्स नहीं करेंगे, अगर तू अभी भी जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन मैं तेरी फिक्र करता हूँ इसलिए मैं तुझे ये बोल रहा हूँ। डेजुन कहता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और टेक कहता है, तुम्हें कोई आइडिया भी है वहाँ पे कितने डेंजर लोग हैं? अभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और गियोंग कहती है, ये लोग कम से कम 15 से तो ज़्यादा ही लोग होंगे। टेक कहता है, ड्यूब कहाँ पर है, क्या वो गियोंग खड़ा है उसके साइड में? ड्यूब यहाँ पे चिल्लाकर कहता है, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पर, मैं यहाँ से बच के जाने वाला था, मैंने एक मस्त प्लान बना ही लिया था अपने दिमाग में। और तभी गियोंग उसे मारता है। टेक कहता है, अगर तेरे पास दम है तो एक और बार हाथ लगा के दिखा, धोने के लिए हाथ ही नहीं बचेंगे तेरे पास इस बार।
तभी ग्योंग उसके सर पे पैर रखकर कहता है, बता क्या कर सकता है तू। ग्योंग कहता है, लगता है मैंने जो भी तुम्हारे बारे में सुना था सब कुछ झूठ ही था, तुम्हारा लीडर कहाँ पर है वैसे। ग्योंग कहती है, अबे लंबे दाढ़ी वाले क्यों मुंह से हग रहा है, अपना मुंह बंद करेगा तू। ग्योंग कहता है, देखते हैं आज कब तक तुम्हारा मुंह चलता है। तभी वो ऑर्डर देता है अपने बंदों को, जाओ और मार डालो उन्हें। तभी सभी लोग उन चारों को घेर लेते हैं और डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है, शायद आज तो गए हम काम से। जैसे ही लड़ाई स्टार्ट होती है डेजुन बिल्कुल शॉक हो जाता है उन्हें लड़ता हुआ देखकर। तभी टेक अचानक से किक मारता है जिससे तीन लोग आपस में टकरा के गिर जाते हैं। शोंगमिन भी यहाँ किसी से कम नहीं है, वो गुंडों का पंच डॉच करते हुए एक पंच मारते हैं उसके फेस में। उन गुंडों में से एक बंदा डेजुन और ग्योंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी डेजुन ग्योंग के सामने आ जाता है और सोच रहा होता है कि आज मेरे को ग्योंग को बचाना पड़ेगा। ग्योंग डेजुन को हटाते हुए कहती है, अभी मेरे सामने से हट जा, क्या कर रहा है तू। और तभी एकदम से स्पीड में उसके गुंडे के पीछे जाता है, उसके कमर को पकड़ता है और एकदम धोबी वाला पछाड़ देता है। डेजुन बिल्कुल शॉक हो जाता है, वो डेजुन ने इससे पहले ग्योंग का कभी लड़ता हुआ नहीं देखा था। ग्योंग कहती है, और कितने बचे हैं, आ जाओ सब एक साथ। डेजुन यहाँ पे इन सबको देख के डिसाइड करता है कि मेरे को भी फाइट करना चाहिए, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कब घुसूं इनके बीच में। टेक कहता है, इनमें से आधे लोगों को तो मैं ही खत्म कर दूंगा। तभी ग्योंग अपने बेसबॉल बैट से अटैक करता है टेक के ऊपर और टेक उस अटैक को डॉच कर लेता है। ग्योंग यहाँ पे कहता है, बच्चे तूने मेरा अटैक डॉच कर लिया। तभी टेक और सेयोंग एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अभी हम ये देखते हैं कि डेजुन यहाँ अटैक को डॉच कर रहा होता है, तभी एक जलती हुई लकड़ियों से टकरा जाता है और उनमें से एक जलती हुई लकड़ी निकालता है और गुंडे के फेस में मारता है। लेकिन उस गुंडे को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो डेजुन को मारने के लिए आगे आता है। अभी हम देखते हैं कि पीछे से एक आवाज़ आती है कि सब लोग रुक जाओ अपने जगह पर, इससे पहले कि मैं इसका गला काट दूं। अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाओ, इससे पहले कि तुम अपने दोस्त को मरता हुआ ना देखो। ग्योंग यहाँ पे कहता है, आना आप मारने के लिए, रुक क्यों गया। और तभी टेक अपने हाथों को नीचे कर लेता है। अभी ग्योंग कहता है कि तुम लोग मेरे को हंसी दिला रहे हो, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम उस बच्चे को बचाने के लिए यहाँ पे रुक गए। अगर ऐसा ही रीज़न था तो अपना बैग घर पे रख के आना चाहिए था ना। ग्योंग टेक के पास जाता है और कहता है, इन कमज़ोर लोगों को छोड़ो, मेरे अंडर में काम करो, मेरे तरफ से फाइट करो। मैं लिटरली वादा करता हूँ तुम्हें कि मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। अपना दिमाग चलाओ और अपनी ज़िंदगी इन जैसे लोगों के बीच में ख़त्म मत करो। टेक कहता है, जियोंगा, तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तू मेरे को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहा है। ग्योंग बोलता है, क्या बोल रहा है तू। और तभी टेक एक फुल पावर पंच मारता है ग्योंग के फेस में। अभी हम वही सीन देखते हैं जहाँ पे टेक डेजुन को बोल रहा होता है जाने को, लेकिन डेजुन यहाँ पे कह रहा होता है कि अगर मैं वहाँ पे फंसा तो तुम लोग मेरे को वहीं पे छोड़ के चले जाना, ठीक है। तभी डेजुन उस गुंडे का हाथ पकड़ लेता है और अपने पास को याद करते हुए कहता है कि तुमने गलत इंसान को हॉस्टेज बनाया है, मैंने अपना मौत खुद अपने हाथों से लिखा था, मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता। और तभी डेजुन गुस्से में एक पंच मारता है उस गुंडे के फेस में। टेक ये सब कुछ देखकर सोच रहा होता है, शायद सबसे बड़ा शिकारी तो हमारे ही ग्रुप में है। और तभी डेजुन अपने सर से मारकर उस गुंडे को नीचे गिरा देता है। टेक ये सब कुछ देखकर ग्योंग को कहता है, लगता है आज तेरा अंत आ गया है। ग्योंग कहता है, तेरी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे तू जीत ही गया है। और टेक एक किक मारता है, ग्योंग उसे ब्लॉक कर देता है और ग्योंग अपने बेसबॉल बैट से कस के मारता है टेक को। टेक यहाँ पे मार खा के सोच रहा होता है कि क्या ही फायदा है इसके अटैक को ब्लॉक करने का, ये तो मेरे को बेसबॉल बैट से मार रहा है, मेरे को वैसे भी दर्द हो रहा है और इसी वजह से मैं इसके क्लोज भी नहीं जा पा रहा, मेरे को बस एक मौका चाहिए इसे मारने के लिए। ग्योंग भागते हुए आता है टेक को मारने के लिए और तभी सारे गुंडे टेक के हाथों और पैरों को पीछे से पकड़ लेते हैं। एकदम से डेजुन पीछे से आता है और ग्योंग के सर में एक कस के लकड़ी से मारता है। ग्योंग बिल्कुल गुस्से में कहता है, चूजे, आज तेरे को तेरे घर पहुंचाने का टाइम आ गया लगता है। डेजुन यहाँ पे मनी मन खुद को बोल रहा होता है कि डेजुन डर मत, तेरे पास भी एक लकड़ी है उसी की तरह, तेरे पास भी एक वेपन है, मैं इन गुंडों से नहीं डरता वैसे भी आजकल। डेजुन की यहाँ पे बिल्कुल फट जाती है जैसे ग्योंग उसके पास आके खड़ा हो जाता है। डेजुन को ऐसा लगता है जैसे उसके सामने कोई मॉन्स्टर आ गया हो। डेजुन यहाँ पे अपने प्रीवियस फाइट को याद करते हुए सोच रहा होता है कि ग्योंग बाकी लोगों से बहुत अलग है, मैं जिन लोगों से भी लड़ा ये बिल्कुल अलग है, अगर मैं इससे आज लड़ा तो मैं लिटरली पक्का मारा जाऊंगा आज। डेजुन यहाँ बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे को ये लगता था कि ये मेरी पुरानी आदत खत्म हो गई होगी, लेकिन मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया हूँ, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा, मैं इतना डर क्यों रहा हूँ वैसे। ग्योंग एकदम से मुस्कुराता है और बिल्कुल पूरी ताकत से डेजुन के पेट में मारता है। उसके अटैक को खाकर डेजुन को ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा बाहर आ गई हो। ग्योंग यहाँ पे उसे मारते हुए कहता है कि तेरे बैकअप में तेरे दोस्त लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने बाप से लड़ेगा। डेजुन यहाँ पे गिरा होता है और बिल्कुल तड़प रहा होता है, वो अपनी बॉडी भी मूव नहीं कर पा रहा होता। मनी मन सोच रहा होता है, मुझे जिसका डर था वही हुआ, मेरी बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो गई थी डर के मारे, मैं बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था। ग्योंग वहीं से जाने लगता है और कहता है, तू यहीं पे लेटे रहे, तब तक मैं तेरे दोस्त को मार कर आता हूँ और तुझे भी उसी के पास भेज दूंगा, टेंशन मत ले। तभी ग्योंग एकदम से अपने आगे ग्योंग, टेक और शोंगमिन को देखता है और कहता है कि तुम लोग टफ बनने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे 3 वर्सेस 1 होने वाला है, जो कि एक डरपोक की निशानी है। ग्योंग यहाँ पे उसकी बातें सुन के कहता है कि इससे पहले जो 15 लोग हमें मारने के लिए आए थे, क्या वो तेरी बीवियाँ थी। टेक वहाँ पे उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, माफ़ करना, लेकिन ये डरपोक आज तेरे को छोड़ेंगे नहीं। और तभी शोंगमिन ग्योंग के पास जाता है भागता हुआ और उसके अटैक को डॉच करता है और एक साइड पंच मारता है उसके पेट में। ग्योंग को शोंगमिन का हिट का कोई असर नहीं पड़ता और वो शोंगमिन के ऊपर अटैक करता है ऊपर से, लेकिन टेक अचानक से उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। लेकिन फिर भी ग्योंग उसे किक मारते है शोंगमिन के ऊपर। जैसे वो किक मारता है, ग्योंग आती है और उसके पैरों को पकड़ लेती है और कहती है इसे नीचे गिरा दो। और तभी टेक अपनी पूरी ताकत से ग्योंग का गला घोट रहा होता है। तभी ग्योंग का एक हाथ फ्री हो जाता है और वो अपने एक हाथ से ग्योंग को हिट करके नीचे दूर गिरा देता है। टेक के भी हाथों को पकड़ के उसे दूर फेंक देता है।
तभी टेक अपने सारे दोस्तों को कहता है कि दोस्तों जब तक हम अपना गार्ड डाउन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं हारने वाले, तो टेंशन मत लो। ग्योंग यहाँ पे कहता है सभी को, ये तुम्हारे लिए एक आखिरी बार ऑफर है कि हाथ मिला लो मेरे साथ। ग्योंग कहती है, अभी से सर में किसने मारा, ये पागलों वाली बातें क्यों कर रहा है, अभी तेरे को कौन ही ज्वाइन करेगा। ग्योंग यहाँ पे हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि बाद में मत कहना कि मैंने तुम लोगों को मौका नहीं दिया था। तभी अचानक से एकदम सारे लोग आके चारों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ग्योंग यहाँ पे कहता है जाओ और इन सभी को बीच से फाड़ डालो। अभी हम यहाँ देखते हैं कि हैंगल के सारे मेंबर्स मार खाकर नीचे गिरे होते हैं और कहता है कि तेरे को एक फनी बात बोलूं, को पता था उस पिज़्ज़ा प्लेस का ओनर जानता था कि तुम लोग कहाँ पे मिलोगे, लेकिन फिर भी उसने ये चीज़ छुपाई, तो अभी मैं उसकी शॉप को जलाने वाला हूँ। तो ग्योंग फ़ोन करके अपने लड़कों को ऑर्डर देने ही वाला होता है कि डेजुन आता है और ग्योंग के पैरों को अपने दांतों से काट लेता है और ग्योंग डेजुन को मारते हुए कहता है छोड़ मेरे पैरों को। और डेजुन यहाँ पे कहता है मुझे इस बंदे से डर लग रहा है, ये बंदा बहुत स्केरी है, लेकिन ये पिज़्ज़ा प्लेस बंद हो जाएगा इन जैसे गुंडों की वजह से, तो मैं ये होने नहीं दूंगा। न्यून ने कितनी मेहनत करी है वहाँ पर और चिल्लाकर कहता है कि पिज़्ज़ा प्लेस से दूर रहना। ग्योंग सोचता है कि छिपकली मेरे पैरों को छोड़ क्यों नहीं रहा, और तभी वो अपने बैट से मारते हुए डेजुन का मुंह तोड़ देता है। तभी फैक्ट्री का दरवाजा टूटते हुए एक बंदा अंदर गिरता है। तभी ग्योंग एक लड़के को देखकर कहता है कि आजकल सब लोग अपने आप को हीरो क्यों मानने लग जाते हैं, ये और कोई नहीं अपना हैंगल होता है। और कहता है चलो अच्छा है कि सब लोग यहीं पे ही है, आज बहुत दिनों बाद यहाँ फैक्ट्री में काम होगा। डेजुन हैंगल को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और यहाँ पे हैंगल कहता है कि आज किसी के ऊपर बिल्कुल कोई दया नहीं होगी, आज यहाँ पे सिर्फ मौत ही और मौत होगी।